नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ 9.9 यानी पोर्टल रीडिंग्स। एवरी मंथ मैं ये पोर्टल रीडिंग्स करती हूँ ऑन रिपीटेड डेट्स, जैसे कि 7.7, 8.8 एंड अब लेकर के आई हूँ 9.9। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि पास्ट के मंथ्स में और अब आपकी रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आए हैं, क्या डिफरेंसेस आए हैं, सो आप इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं एंड आगे क्या चेंजेस हो सकता है इसका आइडिया भी आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है, या अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में, या अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के बारे में, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही सारे ज़ोडिएक साइंस इन रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, बस उन्हीं को लें। ठीक है, चलिए। सो 9.9 का जो पोर्टल आया है, क्या एनर्जी में चेंजेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में। एंड जैसे ही मैंने चेक किया, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। ऑल ज़ोडिएक साइंस, लास्ट शफल। चलिए, ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही आ रहा है द डेथ। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, बहुत सारे चेंजेस आपकी लव लाइफ में हो रहे हैं, हो चुके हैं। एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। ओ माय गॉड। एंड यहाँ पर मुझे द हेरोफेंट का कार्ड भी दिख रहा है। चलिए, देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी फील होने लगा होगा अब या कुछ दिनों से कि आपके पार्टनर किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ कुछ ना अप्रोच कर रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं, ना आपको कोई सिग्नल दे रहे हैं, ना कोई साइन दे रहे हैं, ना कुछ समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है ज़िंदगी के अंदर, ये लव लाइफ के अंदर। 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, साथ ही आ रहा है द हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उलझन में है, कंफ्यूजन में है, साथ ही बंधे हुए से दिख रहे हैं। मुझे बंधी हुई एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जो कि ये कह रही हैं कि डिसीजन लेने में बहुत ही तकलीफ़ है उनको। रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, नहीं लेके जाना है, क्या करना है, ना ये पर्सन हाँ कह सकते हैं, ना ये पर्सन ना कह सकते हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। पहले मैं एक बार आपको ज़ोडिएक साइंस दिखा दूँ। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। मैं एक्चुअली सारी रीडिंग्स हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये है और ये नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर मैं बता देती हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पे 1 2 3 एंड हेरोफेंट को अगर काउंट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास में 4 मेजर आर्काना आ रहे हैं। सो टॉरस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, टॉरस वृषभ राशि, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी है। साथ ही वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, इसके अलावा सारे ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं। देखिए, आपके पर्सन ये डिसीजन लेने में अब इस समय ये जो एनर्जी आई है, स्पेशली जो शिफ्ट्स आए हैं एनर्जी के अंदर, आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। फिजिकली आप लोग एक दूसरे से शायद इस वक्त ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, डिस्टेंस आ गया है, दूरी आ गई है, कन्फ्यूजन आ गया है रिलेशनशिप के अंदर। तो बहुत सारी ये एनर्जीज दिख रही हैं। साथ ही मैं कहूँगी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में फाइनेंसेस इस वक्त थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को बनाना, करियर को बनाना, या अपने आप को कहीं प्रूफ करना, या खुद के लिए कुछ करना, तो ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ भी दिख रही है। मैस्कुलिन, अगर मैं कहूँ कि तो मैस्कुलिन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हावी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। मैस्कुलिन एनर्जी जिनकी भी है, आपकी या आपके पार्टनर की, हालांकि दोनों ही बॉडीज़ के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, लेकिन एक एनर्जी ना रूल करती है, उसको बैलेंस करना होता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है
मैस्कुलिन जो एनर्जी है या आपके पार्टनर की ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो इस वक्त रूल कर रही है, उनका दिमाग रूल कर रही है, उनका दिल रूल कर रही है। तो आपको, क्योंकि आप लोगों की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो थोड़ी सी इस वक्त आप लोगों को लेकर के जा रही है आगे, लाइफ में आगे लेके जा रही है, और आपके पार्टनर की मैस्कुलिन एनर्जी उनको रूल कर रही है, यानी उनकी ज़िंदगी के डिसीजंस इस वक्त वो एनर्जी के थ्रू वो ले रहे हैं। ठीक है, सो फाइनेंसेस है, और जैसे हम कहते हैं ना कि लॉजिकली बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, किसी के बारे में प्रूफ देखना, हो रहा है क्या, सिचुएशंस हो रही हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना, अपने इमोशंस को बताना नहीं, तो ऐसी एनर्जीज़ जिसे हम कहते हैं मास्कुलिन एनर्जीज़ वो रूल कर रही है। आपके साथ में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपके साथ में ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करेंगे, अगर मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं आपके पार्टनर, लेकिन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी का कोई प्रेशर हो उनके ऊपर, या इस वक्त आपकी सिचुएशंस, आपके रिलेशन के ऊपर सोसाइटी का कुछ प्रेशर हो कि भाई दोनों अलग अलग कास्ट से हो सकते हैं, रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि एक पर्सन मैरिड है, एक पर्सन मैरिड नहीं है, हो सकता है कि दोनों ही अलग अलग पार्टनर्स के साथ में मैरिड हैं, किसी के बच्चे हैं तो शादी भी बीच में आ रही है। तो बहुत सारे इश्यूज़ एंड क्लैशेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या डिसीजन लेंगे ये बहुत ही मुश्किल है। तो हैंडमैन यानी स्टेबल, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ज़ीरो मूवमेंट, ऐसी एनर्जीज इस वक्त दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग ये रीडिंग को देख करके खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलूँ, लेकिन आई एम सॉरी, जो मेरे पास कार्ड्स आ रहे हैं आई जस्ट हैव टू रीड देम। सो एक तरीके का जो आपका रिलेशनशिप अब तक का जो चल रहा था, ये रिलेशनशिप अब एंड होने वाला है, कुछ लोगों के लिए हो गया है। डेथ का कार्ड आ रहा है। दैट डजंट मीन कि ये रिलेशनशिप फिनिश हो गया है, दैट मीन्स कि एक जो पैटर्न था आप लोगों के रिलेशनशिप का वो ख़त्म हुआ है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो इमेच्योर्ड एनर्जीज आपके पार्टनर के अंदर थी वो अब चेंज होने वाली है। देखिए, हेरोफेंट के नीचे हमारे पास में यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। मैं और दो कार्ड्स लेना चाहूँगी। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द चैरियट। और मैं जैसे ही कह रही हूँ कि मैं 2 ही कार्ड लूँगी तो हमें यहाँ पर और सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं कि ये कार्ड भी एक्सप्लेन करो, ये कार्ड भी एक्सप्लेन करो। चलिए देखिए, कुछ एनर्जीज़ में चेंजेस डेफिनेटली आफ्टर दिस पोर्टल आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आपके पार्टनर अगर मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, इस एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप इस एनर्जी यानी कि फेमिनाइन एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों ही कार्ड्स, आप दोनों ही पूरी स्प्रेड को देखिए, कितनी खूबसूरत तरीके से स्प्रेड आई है। आई होप ये ज़्यादा आपके लिए क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों की जो फेमिनाइन एनर्जी है, देखिए आप डेफिनेटली अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में बदलाव कब आएगा, कब वो ये अपने ईगो और अपने ये जो खुद के अंदर आई एम समथिंग समझने वाली एनर्जी के अंदर जो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब कब चेंजेस आएंगे? जब उनको कहीं से हार्ट ब्रेक मिलेगा। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, अगर बिज़नेस को लेकर के आपको इस वक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ कम फोकस में है, तो यहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे बिजनेस में। अगर किसी और पर्सन के पास गए हैं तो वो पर्सन से, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से, तो थर्ड पार्टी जो भी है, जब वो थर्ड पार्टी इनका दिल तोड़ेगी तब इनको रियलाइज़ होगा और इनको ये एहसास हो जाएगा कि ये रिलेशनशिप में जो स्टक एनर्जीज में इस वक्त आपके पार्टनर हैं ये चेंजेस लेकर आएंगे। आप डेफिनेटली एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं अपने पार्टनर से अप्रोच करना, जो भी है सच सच बता दें, अच्छे तरीके से बात हो जाए, क्लियरिटी मिल जाए। तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके अंदर हैं। आपको ये एनर्जीज़, ये पॉजिटिव एनर्जीज़ यूनिवर्स में प्रे करनी है, यूनिवर्स को देनी है, ये प्रार्थना करके कि जो भी हो आप दोनों के रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वो ईश्वर ब्लेस करे। थोड़ा संयम, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी में डिसीजंस ना लें, जल्दी जल्दी में अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट जो आपका फैसला है उसको एकदम से ना करें।
अब बात आती है रीडिंग की। तो देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट होगा आफ्टर दिस पोर्टल, जो कि उनको रियलाइजेशन, तो ये जो स्टक एनर्जीज है ना, इसमें से बाहर ज़रूर निकलेंगे। थोड़ा सा वक्त दें, एंड इसी के लिए मैं कह रही हूँ कि प्रेयर्स करें, बिकॉज प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। शायद वो दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, लेकिन प्रे ज़रूर करें। इनकी भी एक तरीके से अवेकनिंग होगी, इनको भी कहीं ना कहीं से टॉर्चर मिलेगा, इनको भी कहीं ना कहीं से कुछ, जैसे कहते हैं ना कि ज़ख्म मिलेगा, दर्द मिलेगा। तब ये एहसास होगा कि ये आपको छोड़ कर के जिस भी चीज़ के पीछे, किसी पर्सन के पीछे, किसी बिजनेस के पीछे या करियर के पीछे या फाइनेंसेस के पीछे गए थे, तो वो चीज़ें चेंज होगी। देखिए, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, एंड वी हैव द लवर्स एज वेल। ठीक है, साथ ही आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वी हैव लवर्स, एंड अगेन हमारे पास में पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, साथ ही डेविल की एनर्जीज आ गई हैं। इतने ही कार्ड्स मैं ले रही हूँ। देखिए, थोड़ा संयम रखें। इस वक्त आपके पर्सन जो है इमेच्योर्ड एनर्जीज़ के अंदर ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। आप अगर प्यार करते हैं और आप दोनों के बीच में सच में वाकई में मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत को कोई नहीं छीन सकता। ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ऐसी एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ में यूनिवर्स के अंदर मैसेजेस भेजें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं कि आपके पार्टनर को, उनकी जो हायर सेल्फ है, उसको आप प्रे करके बोलें कि भाई जो भी हो अच्छा हो उनके लिए और आप दोनों के लिए। ठीक है, तो पागलपंती नहीं करनी है, एक के पीछे भागना नहीं है। यू डोंट हैव टू बी लाइक एन ऑब्सेसिव पर्सन। ऑब्सेशन नहीं लेकर आना है। ऑब्सेशन लेकर आएंगे तो आपके पर्सन वो भागते चले जाएंगे। ठीक है, 2 बार पेज की एनर्जीज आ रही है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस वक्त इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, और आपके अंदर भी इमेच्योरिटी दिख रही है मुझे। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है। इमेच्योरिटी है, आपको भी समझना होगा। मैच्योरिटी के साथ में थोड़े से डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को किसी का इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा कि किसी से अगर मैरिड हुए तो मैरिज भी बीच में आ रही है। तो देखिए, दिल एक जगह है और लाइफ एक जगह है। कभी कभी हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो पर्सन आपको या हमको ज़िंदगी में नहीं मिल पाते, बट दैट डजंट मीन कि हम जीना छोड़ दें। दैट मीन्स कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो कुछ और है। ईश्वर ने हमें किसी स्पेशल मैसेज के थ्रू या किसी स्पेशल काम के लिए यहाँ धरती पर भेजा है, तो उस काम को आपको फॉलो करना है। आप अपना प्यार, अपनी मोहब्बत अपने दिल में ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन फोकस करना है खुद के ऊपर। तो आपके पर्सन जितने इमेच्योर्ड हैं, आपके अंदर भी थोड़ी सी इमेच्योरिटी है। अपने मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाइए, अपने आप को एक एक हायर सेल्फ में ऑपरेट करने की आपको भी ज़रूरत है। साथ ही मैं कहूँगी, आपकी लाइफ का जो पर्पस है, दिन रात बैठ कर के मेरे पर्सन वापस आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। मैं आप लोगों की कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ। आई रियली फील कि आप लोग सफरिंग में हैं, पेन में हैं, लेकिन ये भी तो समझने की ज़रूरत है ना कि आपके पर्सन आपके पास अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई रीज़न होगा। मे बी द टाइम इज़ नॉट राइट। ठीक है, और अगर आपके पर्सन ऐसे इमेच्योर्ड एनर्जीज़ और ऐसी एकदम तकलीफ़ वाली एनर्जीज़ में आपके पास आएंगे तो वो आपको और ज़्यादा हर्ट करेंगे। तो आप थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ में ऑपरेट करें। चलिए, एंजल्स की तरफ से लव रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, लेट अस फाइंड आउट। आई फील कि आपको खुद के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपका जो भी पैशन है, जो भी आपका काम है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। मैंने कहा ना, आप लोग, आई एम रियली सॉरी, कुछ लोगों को आज की ये रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं ये एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ, एंड शायद यही एक प्लेटफॉर्म है और यही एक रीडिंग है जिसे मैं थोड़ा बहुत आपको कह सकूँ कि किसी को पाना और किसी को पा लेना और इमेजिन करना कि आपको वो पर्सन मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फैमिली हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, सिर्फ यही लाइफ नहीं है। लाइफ इज़ टू बिग टू अंडरस्टैंड। और कुछ लोगों को बिल्कुल ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन आप में से किसी एक पर्सन को भी ये एहसास हो गया कि अब मुझे अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो शायद आप अपने ऊपर और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के खुद को डेवलपमेंट या खुद को आगे लेकर के जाएं। दैट इज़ ओनली व्हाट आई वांट। मैं यही चाहती हूँ कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो।
लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। क्या जेन्युइनली आप सही पटरी पर आपकी गाड़ी चल रही है? क्या जेन्युइनली दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ? क्या आपको सच में हकीकत में यही चाहिए जो आप इस वक्त इस समय कर रहे हैं? हर एक व्यक्ति अलग अलग अपनी ज़िंदगी के पड़ाव में होंगे, बट क्या जेन्युइनली दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट? अगर आंसर येस है देन मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर आंसर नो है और आप में से किसी एक पर्सन ने भी अपनी ज़िंदगी की डोरी, उसको कमांड को वापस पकड़ लिया और अपनी जो ज़िंदगी है उसको सही डायरेक्शन में, एक मीनिंगफुल डायरेक्शन में लेकर के जाने लगे, दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट। सो आई होप कि आप लोगों को आज की ये रीडिंग अच्छी लगी, और प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मैं किसी को चोट पहुंचाना या किसी को हर्ट, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट आपको ये फील हो कि मैंने प्यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। देखिए, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मैं रियलिटी के बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी, इवन इफ़ इट इज़ पेनफुल। मैं वो आप लोगों की ज़िंदगी में ना करेला बनने वाली हूँ। आई विल नॉट शुगर कोट माई वर्ड्स। मीठा मीठा डायबिटीज़ नहीं बनाऊंगी। आई विल बी करेला इन योर लाइफ। सो इफ़ यू आर हैप्पी कि आपकी ज़िंदगी में ये करेला है, यू आर वेलकम टू बी पार्ट ऑफ माई जर्नी। हीलिंग लाइफ से जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल सो मच, एंड आप सभी लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो करें। आई रियली वॉन्ट दैट। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।